अब बैंक, रेलवे, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 25 वर्षों से अनुभव प्राप्त शिक्षक आनंद कुमार कर्ण द्वारा एक कदम सफलता की ओर। अपनी सफलता सुनिश्चित करने हेतु आइए आज ही ज्वाइन करें कर्ण क्लासेस, नाग मंदिर, मिश्रा टोला, दरभंगा। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, कबीरचक, दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों के द्वारा संचालित अंग्रेजी माध्यम के वर्ग नर्सरी से 10वीं तक की एक उत्कृष्ट विद्यालय, एसी एवं नॉन एसी हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध। नए सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त राधे श्याम शाह की अध्यक्षता में तीनों जिले के जिलाधिकारी एवं वरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें अतिक्रमण एवं कार्य पद्धति के साथ साथ लक्ष्य प्राप्ति एवं अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की गई। खासकर सरस्वती पूजा को लेकर के भी विधि व्यवस्था पर वार्ता की गई। दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएन की अध्यक्षता में आज समाहरणालय अम्बेडकर सभागार में सभी शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं मजिस्ट्रेट के साथ सभी केंद्र अधीक्षकों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए शांतिपूर्ण व कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने का निर्देश दिया गया। सभी दंडाधिकारियों की विशेष भूमिका पर भी विचार किया गया। वहीं केंद्र के अंदर जांच करने एवं सुरक्षा गाइडलाइन का पालन करने का भी निर्देश दिया गया। स्वच्छ और कदाचार रहित पारदर्शी ढंग से हम लोग को परीक्षा संचालन का जो गाइडलाइन आया है उसमें इसका अक्षरशः पालन हो और पूरी मुस्तैदी के साथ स्वच्छ परीक्षा ले सके, उसी के संबंध में बैठक जिला प्रशासन द्वारा बुलाई गई। दरभंगा में होने वाले 17 तारीख के मैट्रिक की परीक्षा को लेकर दरभंगा के सभी केंद्र अधीक्षकों की बैठक डीएम और जिला शिक्षा पदाधिकारी के नेतृत्व में हुई, जिसमें केंद्र पर सभी सुविधा उपलब्ध कराते हुए केंद्र पर सभी सुरक्षा मुहैया कराने के संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जानकारी दी। केंद्र वाइज जो अपना लोग सूची बना के दिए उसी को अनुमोदन डीओ साहब के द्वारा करके भेजा गया है, ताकि जो परीक्षा संचालन हो उसके अनुरूप कितना महिला चाहिए और पुरुष चाहिए शिक्षक, उसी हिसाब से उसको समूह भेज दिया। सरस्वती पूजा को लेकर विधि व्यवस्था कायम करने के उद्देश्य से दरभंगा पुलिस काफी सतर्क है। दरभंगा के डीएसपी अनुज कुमार ने बताया कि लाइसेंस के साथ निर्धारित स्थल एवं निर्धारित रूप से ही प्रतिमा का विसर्जन और प्रतिमा का पूजन करना है। उन्होंने लोगों से अपील किया कि विद्या वाहिनी की पूजा है, सभी शांतिपूर्ण एवं मिलजुल कर पूजा अर्चना करें। सरस्वती पूजा दिनांक 16/2/21 को मनाया जाना है और विसर्जन 17/2/21 को किया जाना है। इसके लिए करके जिला के सभी थानों में जो है शांति समिति का बैठक का आयोजन किया गया है। अनुमंडल जिला एवं जिला स्तर पर भी किया गया है। संवेदनशील स्थानों पर एसडीओ के नेतृत्व में मेरी उपस्थिति में भी कराया गया है। पूर्ण विश्वास है कि सरस्वती पूजा शांतिपूर्वक संपन्न होगा। पहले भी शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है और आने वाला भी विसर्जन एवं पूजा शांतिपूर्वक संपन्न होगा। लोगों से अपील है कि सरस्वती पूजा विद्यादायिनी पूजा है, जिसमें को शांतिपूर्वक उल्लासपूर्वक मनाएं और शांति एवं धैर्य से मनाएं और इसके लेकर करके जो चौक चौराहे पर तथा संवेदनशील स्थानों पर बल एवं दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। लाइसेंस में जो निर्धारित रूट है, जो विसर्जन का रूट है, उसी रूट पर विसर्जन किया जाना है और उस रूट पर तथा विसर्जन स्थल पर भी बल दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है और समय सीमा के अंदर ही विसर्जन किया जाना है। सरस्वती पूजा जैसा हम लोग जानते हैं कि बहुत धूमधाम से छात्र और ये मनाता है, परंतु कोविड की वजह से जो मुख्यालय का आदेश है उसमें है कि इसमें डीजे नहीं बजाना है और जो कोविड के नियम हैं उसका भी पालन करना है। किसी प्रकार के विवादित रूप के विसर्जन के लिए नहीं जाना है। इन सब जितने सारे हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं, हम लोगों ने सभी थाना में शांति समिति की बैठक करवा के लोगों को बताया है, अवेयर किया है और किसी प्रकार का आपत्तिजनक टिप्पणी या पोस्टर या बैनर लगाने से भी लोगों को परहेज करने के लिए बताया गया है। और हम लोग ध्यान रखेंगे कि इसका अनुपालन
सहयोग करें। केवटी थाना क्षेत्र के पिंडारुस में हुई डकैती की घटना के बाद उनके परिजन पुलिस के द्वारा अभी तक कोई गिरफ्तारी और कार्रवाई नहीं होने से निराश होकर दरभंगा सिटी एसपी अशोक कुमार प्रसाद से मिलने के लिए आए। उन्होंने सिटी एसपी को सभी वीडियो एवं फोटो दिखाते हुए कहा कि अपराधी का लिंक स्थानीय लोगों से हो सकता है। वहीं पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है। सिटी एसपी ने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए थाना प्रभारी को आदेश दिया है। सर 9 तारीख की रात को 9 तारीख को सवेरे में मेरे पिताजी दिल्ली के लिए मेरे पास निकले यहाँ। 10 तारीख को वो दिल्ली पहुँचे। 11 तारीख की रात में चोरों द्वारा मेरे घर से लगभग 15 लाख का सामान, जिसमें सोना, चांदी, कपड़े, बेडशीट और भी बर्तन वगैरह, फूल और पीतल के बर्तन वगैरह थे। अभी तक जानकारी नहीं मिली है। पुलिस प्रशासन द्वारा भी काफ़ी विलम्ब से कार्रवाई की गई, FIR दर्ज किया गया। इसके लिए हम यहाँ सिटी एसपी साहब के पास आवेदन लेकर आए हैं कि त्वरित कार्रवाई करके इसकी जो विलम्बित जो अपराधी है। दरभंगा पुलिस और नगर निगम के द्वारा लहरियासराय गुदरी बाजार में अतिक्रमणकारियों पर न सिर्फ डंडा चला बल्कि चालान भी काटे गए। लेकिन तू डाल तो मैं पात की तर्ज पर दरभंगा बाजार के अंदर दुकानदार जैसे नगर निगम और पुलिस जाती है वैसे ही पुनः सड़क पर अतिक्रमण कर लेते हैं। आज सड़कों पर अतिक्रमण की वजह से घंटों जाम रहा। वहीं गुदरी चौक पर ही कई ठेला वाले नजर आए एवं कई दुकानदार अपनी दुकान से 2 फीट आगे तक अतिक्रमण कर सड़क को बड़े आसानी से जाम करते रहे और कहा प्रशासन कुछ नहीं कर सकती। सीएम कॉलेज के सेमिनार हॉल में पर्यावरण मुद्दे एवं चुनौती विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय सेमिनार में समाज शास्त्र विभाग से जुड़े हुए कई विद्वान मौजूद थे, जिन्हें स्नातकोत्तर समाज शास्त्र विभाग के द्वारा बुके देकर सम्मानित किया गया। इस सेमिनार में महाविद्यालय से जुड़े हुए विभिन्न विषयों के छात्र छात्राओं के अलावा NSS, LCC के भी छात्र छात्राएं मौजूद थे। आए लोगों ने दिए विषय पर अपने अपने विचार रखे। ये सीएम कॉलेज IQAC द्वारा प्रायोजित कार्य सेमिनार है और सीएम कॉलेज के समाजशास्त्र विभाग के तत्वावधान में हो रहा है। डॉक्टर प्रभात कुमार चौधरी समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष हैं और मुख्य उद्देश्य है कि हम बसंत महोत्सव सीएम कॉलेज में भी मना रहे हैं। उसी श्रृंखला में बसंत के साथ पेड़ पौधों का, फूलों का बड़ा संबंध होता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती में सबसे पहले बसंत महोत्सव का आयोजन किया था। दूसरा हमारा उद्देश्य है कि हम रिटर्न टू नेचर अर्थात प्रकृति की ओर लौटें। हम अपने छात्रों को, शिक्षकों को प्रकृति के साथ संबंधित करने का, उन्हें जागरूक करने का एक मुहिम चला रहे हैं। सरस्वती पूजा को लेकर के छात्रावासों में पूजा की अंतिम तैयारी की जा रही है। वहीं लालबाग के आइंस्टाइन छात्रावास में भी छात्रों के द्वारा पूजा की तैयारी की जा रही है। छात्रों का कहना था कि प्रत्येक साल छात्रावास के छात्रों के द्वारा सरस्वती पूजा की जाती है। आइंस्टाइन छात्रावास सीएम साइंस कॉलेज का और यहाँ सरस्वती पूजा का आयोजन हुआ है। हर साल यहाँ सरस्वती पूजा छात्रों द्वारा, यहाँ के जो छात्र रहते हैं उनके द्वारा बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। तो इसी कारण इस बार भी आयोजन हुआ है, लेकिन इस बार कोविड का कारण है, वो तो सबको पता ही होगा। तो उसके मद्देनजर सारा कुछ व्यवस्था किया गया है और उसका सारा प्रोटोकॉल जो है फॉलो होगा इस पूजा में। दरभंगा में सरस्वती पूजा को लेकर के लहरियासराय के गुदरी बाजार में काफी संख्या में भीड़ नजर आई। लोगों को पूजा के संबंधित सजावट एवं पूजा सामग्री खरीदते देखा गया। गौरतलब है कि कोरोना गाइडलाइन के बाद यह पूजा छात्रों के बीच उत्साह की पूजा होती है, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए पुलिस के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार पूजा करना भी एक चुनौती है। हालांकि बाजारों में चहल पहल नजर आई। दरभंगा एसएसपी के जनता दरबार में आज करीब 1 दर्जन से अधिक लोग मिलने के लिए एसएसपी बाबूराम के पास पहुंचे। वहीं एसएसपी बाबूराम आज पैक्स चुनाव को लेकर क्षेत्र में भ्रमण के लिए निकले हुए थे, इसीलिए उनके सभी आवेदन एसएसपी कार्यालय में जमा कर दिए गए।
वहीं जनता दरबार में एक ऐसे अपराधी की गिरफ्तारी को लेकर परिजन पहुंचे जिनके पिता की हत्या कर दी गई थी। मामला सदर थाना का है, लेकिन अभी तक अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होने और अपराधी के द्वारा लगातार पीड़ित परिवार को धमकी दिए जाने की शिकायत को लेकर एसपी से मिलने आए थे। हमने पुलिस को सूचना दी है, पुलिस ने मेडिकल कराया, अभी तक कोई सोच नहीं हो रहा है, मतलब उठ नहीं रहा है आदमी। गिरफ्तारी हो नहीं रहा है, फिर धमका रहा है जो तुम्हारे बाप को मार दे, तुमको भी मार देते, फेंक देंगे पानी। एसपी साहब से मिले नहीं मिले, वही मिलने के लिए। थाना क्षेत्र के हवाई अड्डा के पास संचालित एक निजी क्लिनिक में जमकर हंगामा हुआ। इस क्लिनिक का संचालन केवटी के सीएचसी में तैनात सहायक कंपाउंडर राजन कुमार करता था। इस क्लिनिक में एक नाबालिग लड़की ने राजन कुमार पर छेड़खानी का आरोप लगाकर चप्पल से उसकी पिटाई की। हंगामा होने पर ग्रामीण वहां पहुंचे, उन्होंने भी आरोपित सहायक कंपाउंडर की जमकर पिटाई की। जानकारी मिलने पर केवटी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपित सहायक कंपाउंडर व नाबालिग लड़की को थाने ले गई। वहां उन दोनों से पूछताछ की जा रही है। सदर एसडीपीओ अनुज कुमार ने कहा कि इस संबंध में केवटी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हवाई अड्डे के पास संचालित निजी क्लिनिक में नाबालिग लड़की से हुई छेड़खानी के मामले में केवटी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें केवटी पीएससी में अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम में कार्यरत कंपाउंडर सहायक राजन कुमार पर छेड़खानी का आरोप लगाया गया है। सदर एसडीपीओ अनुज कुमार ने लड़की के पिता के बयान पर प्राथमिकी दर्ज करने की पुष्टि की है। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर एसके सिन्हा ने कहा कि इस बात की उन्हें पूरी जानकारी नहीं है। मीडिया के माध्यम से उन्हें जानकारी मिली है। केवटी पीएससी प्रभारी को जांच के लिए कहा जाएगा। अगर आरोपी सहायक कंपाउंडर दोषी पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उनके यहाँ जो कंप्लेनेंट हैं वो उनके यहाँ काम करती थी और वो उन्होंने आरोप लगाया है कि उनका जो है शारीरिक शोषण किया गया है। केवटी थाना अध्यक्ष के आवेदन को लिया गया है और लेते हुए उस पर कार्रवाई की गई, प्राथमिकी दर्ज करते हुए और संबंधित अभियुक्त को हिरासत में लिया गया। NH57 पर सदर थाना क्षेत्र के पंजाबी ढाबा के पास दुर्घटना में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग जख्मी हो गए। कार में कुल 5 लोग सवार थे। घायलों में एक की हालत गंभीर है। उसका इलाज अलपट्टी स्थित एक निजी नर्सिंग होम में चल रहा है, जबकि 2 लोगों का इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। वहीं मृतकों की पहचान लहरियासराय थाना क्षेत्र के न्यू बलभद्रपुर निवासी स्वर्गीय कृष्ण कुमार सिन्हा के पुत्र अमर सहाय व बिशनपुर थाना क्षेत्र के डिलाही गांव निवासी सुखो यादव के पुत्र रवि रंजन के रूप में हुई है। वहीं घायल युवकों की पहचान दरभंगा के बाबू साहब कॉलोनी निवासी आनंद कुमार प्रशांत एवं लक्ष्मीपुर बलभद्रपुर निवासी आशीष झा के रूप में हुई। इग्नू की दिसंबर 2020 की परीक्षा 8 फरवरी से सीएम कॉलेज में चल रही है। यह परीक्षा 13 मार्च तक चलेगी। वहीं जनवरी 2021 सत्र में नामांकन प्रक्रिया जारी है, जो 28 फरवरी तक चलेगी। वहीं नामांकन प्रक्रिया की जानकारी सरलतम ढंग से देने तथा परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए सीएम कॉलेज के इग्नू समन्वयक डॉक्टर RN चौरसिया की अध्यक्षता में सहायक समन्वयकों एवं कर्मचारियों की बैठक हुई। श्रमदान एवं जन सहयोग से निर्मित मां जगदम्बा हॉल्ट नवादा बेनीपुर में जनहित में गाड़ियों के ठहराव के लिए पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 12 फरवरी से जारी आमरण सत्याग्रह मंडल रेल प्रबंधक समस्तीपुर द्वारा प्रतिनियुक्त एसीएम के साथ वार्ता के बाद तत्काल स्थगित किया गया। एसीएम ने सत्याग्रहियों से कहा कि गाड़ी ठहराव को लेकर स्थानीय रेल प्रशासन द्वारा सभी प्रक्रिया पूर्ण कर रेलवे बोर्ड को भेजा गया था। कोरोना के कारण कुछ विलंब हुआ। अब रेलवे बोर्ड से भी ठहराव के लिए निर्देश आ गया है। इसके अनुसार सभी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। रेल प्रशासन हॉल्ट संचालन के लिए अधिसूचना जारी करने की कार्रवाई कर रही है। इसे अतिशीघ्र जारी कर दिया जाएगा। सरस्वती पूजा को लेकर शांति व्यवस्था कायम रखने के बीच शहर के थाने पर
शांति समिति की बैठक हुई। वहीं लहरियासराय थाना में शांति समिति की बैठक लहरियासराय थाना अध्यक्ष हरि नारायण सिंह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सरस्वती पूजा के साथ ही कोविड से जुड़ी हुई विषयों को ध्यान में रखकर पूजा पंडाल के निर्माण एवं उसकी विधि व्यवस्था, पूजा समाप्ति के बाद प्रतिमा विसर्जन संबंधित विभिन्न विषयों पर पूजा समिति के आयोजकों के बीच बातचीत की गई। राठौर स्पोर्ट्स क्लब की ओर से आयोजित वर्ग 9 एवं 10 के बच्चों के लिए प्रखंड स्तरीय प्रतिभा खोज उत्सव का पुरस्कार वितरण समारोह सदर प्रखंड अंतर्गत आनंद बाबू ग्राउंड रन्ना में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातमी, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर मृत्युंजय कुमार सिंह व मुखिया पति शौकत इखलाकी उपस्थित थे। प्रखंड स्तरीय प्रतिभा खोज उत्सव का आयोजन 10 से 12 फरवरी तक विभिन्न जगहों पर किया गया था, जिसमें 772 प्रतिभागी शामिल हुए थे। प्रतियोगिता में 60% अंक लाने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। महीनों बाद दरभंगा से बंगाल के लिए एक बार फिर ट्रेन सेवा शुरू होने से यात्रियों में हर्ष है। दरभंगा जंक्शन से दरभंगा कोलकाता एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ। यह ट्रेन पूर्व में भी दरभंगा से रविवार व बुधवार को कोलकाता के लिए रवाना होती थी। हालांकि पहले दिन यात्रियों की संख्या काफी कम थी। इसके अलावा दरभंगा हावड़ा एक्सप्रेस का परिचालन भी दरभंगा जंक्शन से अब प्रत्येक शुक्रवार को होगा। लॉकडाउन में इन दोनों ट्रेनों के परिचालन को स्थगित कर दिया गया था। अब ये दोनों ट्रेनें नए निर्देश के अनुसार परिचालित होंगी। वहीं स्टेशन अधीक्षक अशोक कुमार सिंह ने बताया कि अब इन दोनों ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाने से बंगाल, विशेषकर कोलकाता व हावड़ा जाने वाले लोगों को विशेष सुविधा मिलेगी।